राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचारों को साझा करना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी बेहद खास अवसर पर भारत के 78वीं गणतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। करीब 200 सालों तक हम अंग्रेज की गुलामी सहते रहे, तब हमारी वीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर सन 1947 में हमारे देश भारत को आजाद करवाया। हमारा देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन हमारे पास कोई संविधान नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान एक नियमों का संग्रह है, जिससे हमारा देश, हमारा समाज नियमित रूप से चलता है। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया। अम्बेडकर जी के नेतृत्व में अस्थायी समिति द्वारा 2 साल 11 माह और 18 दिन के समय में भारत का संविधान तैयार किया गया। यह संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरी देश में लागू कर दिया गया। आज हमारा देश आजाद हो चुका है, हमारे देश का संविधान लागू हो चुका है, लेकिन हम अपनी सोच से कब आजाद होंगे? एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति को तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ देता है। गला उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे होते हैं। आजकल का वो युवा जिसकी जिम्मेदारी थी अपने देश अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा पबजी के मेले डूबा और शराब में भीगा हुआ नजर आता है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोजगारी भारत का भविष्य तबाह कर रखा है और मेरी समाज में एक बेचारी बीमारी भी नजर आती है। और बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तस्वीर और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज हमारे पास विश्व के सबसे विद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। एक तरफ हमारे पास IIM की जैसे शिक्षा स्थल है, तो वहीं दूसरी तरफ इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का चुनाव करा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि शिक्षा नीति का केवल एक ही कारण है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह कई गजब की बीमारियां हमारे समाज में मुझे नजर आती है और इनकी जो जड़ है वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज के शिक्षित वर्ग का ही बिल्ली के रास्ता काटने में खड़े हो जाना, अपनी जाति अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों की जाति की अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारा ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का जो दुनिया ने शेष लगाया है, तो हमने क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पे कदम रखेगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इतनी भी नफरत पालो दिल में कि किसी बात का नफूस हो, कि इतनी भी नफरत पालो दिल में कि किसी बात का नफूस हो, कहीं इस देश में अशांति फैलाने में हमारा ही न दोष हो। और ऐसी भी ना हालत कर देना मेरे वतन की, कि ऐसी भी हालत ना कर देना मेरे वतन की कि उन शहीदों को भी शहीद होने में अफसोस हो। जय हिंद, जय भारत।